तो सभी प्राणी उसमें वास करते हैं। उस पर्वत का त्रिकूट अर्थ है 3 प्रकार के शिखरों वाला कूट ही। दरअसल में पर्वत का नाम है। उस पर्वत में सब प्राणी वास करते, बड़े बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े सुंदर प्राणी उसमें रहते हैं। त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। गजराज गजेंद्र के नाम से उसको विभूषित किया गया। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा, बड़ा शक्तिशाली था। उसके 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। जब वो अपने पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकलता था तो छोटे छोटे जो प्राणी हैं उसकी जय जयकार करते थे। उसको बहुत अभिमान हो गया। टेढ़ी नजर से उन जीवों की तरफ देखने लगा। बोला, तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ आए, कोई भी कष्ट हो तो आप मुझे याद करना। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। मेरे अंदर उस 1000 हाथियों का बल है। अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ एक दिन गजराज विशाल सरोवर में स्नान करने गया। हाथी को स्नान करने का बड़ा प्यारे शौक होता है। जल में किलोर करने का बड़ा आनंद आता है। चारों ओर खड़े जीव जंतु जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। उसी सरोवर में रहता था कोई विशाल ग्राह। ग्राह ने आकर हाथी को पांव पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया। सोचा छोटा मोटा कोई जीव है, मेरा पैर पकड़ लिया है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि राजा का पैर है, पकड़ा है। उसे मालूम हो जाएगा कि गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो वो क्षमा मांगेगा हमसे। पत्नियों के साथ नहाने में लगा है। सोचा इसे बाद में देखूंगा, पहले नहा लूं। ग्राह ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया और रक्त का शोषण करने लगा। हाथी को महसूस हुआ कि मैं निर्बल हो रहा हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। नीचे जल में नजर डालकर देखा, विशाल ग्राह ने उसके पैर को पकड़ रखा था। अब हाथी ने बल का परिचय दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बहुत शक्ति लगाई उसने, लेकिन ग्राह ने तिल भर भी पांव को हाथी को छोड़ा नहीं। जल जंतु है, जल में उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। हाथी ने देखा मैं निर्बल हो रहा हूँ, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस जो हम था वो चूर चूर हो गया। अपनी पत्नियों से बोला, देवी तुम जरा सहयोग करो, मैं संकट में हूँ। अपने पुत्रों से कहा, बेटा मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूँ। पत्नी और बच्चे सब स्नान छोड़कर आए और हाथी की सूंड में सूंड मिलाकर उसको खींचना शुरू कर दिया। बच्चों ने खींचते खींचते उनको 3 महीने हो गए, पर जो है सूंड ऊपर आने वाली नहीं है, एक भी नहीं निकली। अंत में बच्चों ने छोड़कर चल दिया। गजराज पुकारता है, बच्चों मुझे ऐसे संकट में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? गजेंद्र बोले, बच्चों ने कहा, पिताजी अब हम भी थक गए हैं तो भीतर से निकलते नहीं आप तो। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देखा तुमने जिन पुत्रों के लिए मैंने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया, आज वो मुझे इस संकट में छोड़कर चले गए। बेचारी पत्नियां 10-5 दिन तक और खींचती रहीं, वो और नहीं खींच पाई। उन्होंने भी अपनी सूंड हटाई और चल दी। गजराज उनको पुकारता ही रह गया। बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गईं। गजराज के नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो चले। मन में सोचने लगा, मैं कितना ना समझ हूँ, जिन पत्नियों और जिन बच्चों का
प्राणों से बढ़कर मोह किया, स्वयं तकलीफें सहकर जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी अपने संकट में घड़ी में आज मुझे छोड़कर सब चले गए। प्यारे, संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं, सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद से मांगो। बोले गोविंद भगवान की। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी। ग्राह तो उसे खींचकर नीचे अथाह जल में ले जाने लगा, लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठाकर प्रभु का वस्तुवन किया। स्वजन्माचार है, ये आश्चर्य है। हाथी ने स्तुति की, ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है। इस स्तोत्र को रोज जो व्यक्ति पाठ करते हैं उनके संकट कट जाते हैं। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति किसी के नाम से नहीं किया, एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जपापम जजाप परमम जाम्यम प्रगजित मनु वीक्षतम। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, मेरे अंदर बोलने की हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। आकर मेरी रक्षा करे, और जिसकी कृपा से बिना वृक्ष भी पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी इच्छा के बिना देवता किसी कार्य को नहीं कर सकते, जिसकी कृपा बगैर सूर्य चंद्रमा प्रकाश दे सकते नहीं, मैं उन्हें सबको प्रणाम करता हूँ। आकर मेरी रक्षा करें। मैं उस क्षेत्र यज्ञ को प्रणाम करता हूँ। क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, क्षेत्र यज्ञ कहते हैं परमात्मा को। मैं उस क्षेत्र यज्ञ को प्रणाम करता हूँ जो मेरी रक्षा करे, जो इंद्रियों का स्वामी है, सबका अधीश्वर है, निर्गुण होने पर भी जो सगुण है, सगुण होने पर भी जो निर्गुण है, अनामी होने पर भी जिसका कई नाम है, नाम होने पर भी जो अनामी है, अवतार है, भगवान लेकर भी जो अजन्मा है, और जन्मा होकर भी जो अवतार लेता है, मैं उसे पर ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। वो मेरी रक्षा करे। आकाश मंडल में बड़े देवता देख रहे हैं, बड़े बड़े देवता सब धज कर बैठे हैं। दुर्गा जी बोली, गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया, लेकिन मेरा नाम लेकर नहीं पुकारा तो मैं बचाने क्यों जाऊं। मेरे कोई भी नाम पुकारता, शंकर जी बोले मेरा नाम लेकर पुकारे तो मैं बचाने जाऊं। शंकर जी बोले पूरा नाम याद नहीं आता है तो भोले बाबा ही कह देता, बम भोले कह देता, पार्वती पति कह देता। मेरा नाम नहीं लिया, मैं बचाने कैसे जाऊं। ब्रह्मा जी बोले जाता तो मैं भी नहीं हूँ, नाम मेरा भी नहीं पुकारा, सब देवता प्रतीक्षा में हैं, हमारा नाम ले और हम रक्षा करने जाएं। लेकिन मेरे गोविंद ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वो मेरा ही नाम है। गजराज संकट में पड़ा है, बचाने नहीं गया तो डूब जाएगा, मर जाएगा। नारायण भगवान ने कहा गरुड़ गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया है, जल्दी चलना है, गजेंद्र को बचाना जरूरी है। लेकिन उसी समय गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। गरुड़ ने कहा बिना मेरे नारायण भगवान भी नहीं हिलते, जहाँ शीघ्र पहुँचना होता है तो मेरी पीठ पर विराज ही चलते हैं। त्रिलोकीनाथ को उड़ाना कोई हंसी खेल नहीं है, तीनों लोकों के स्वामी को उड़ाने ले जाता हूँ, इतनी शक्ति मुझ में है। वर्ष तो वैसा बाद तो ऐसे अभिमान हो गया गरुड़ को। भगवान ने सोचा गजेंद्र को बाद में बचाऊंगा, पहले गरुड़ को ही बचाना है। जो अभिमान में फंस गए, अभिमान रूपी ग्राह ने गरुड़ को पकड़ लिया। भगवान ने कहा
गरुड़ जल्दी चलो, गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ ने कहा आ रहा हूँ। भगवान आने में थोड़ा समय लग ही जाता है। भगवान बोले अभिमान हो गया इसे। भगवान ने गरुड़ जी को पास में बुलाया। जब गरुड़ जी के पास आ गए तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली को गरुड़ की पीठ पर रख दिया। बोले उड़ो। गरुड़ जी बोले आप मजाक मत करिए, पूरे बैठ जाइए तब ही उड़ूंगा। भगवान बोले आज मेरी अंगुली को उड़ा के देखो। महाराज गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाकर शुरू कर दिया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं गरुड़ पसीने पसीने हो गया, लेकिन भगवान की एक उंगली को उड़ा नहीं सका, तिल भर भी उठा नहीं सका। भगवान बोले अभिमान करता है कि मैं त्रैलोकीनाथ हूँ, मैं उड़ता हूँ, मैं क्या शक्ति है तुम्हारी, स्वयं अपने पंजों में तुम्हें दबाकर मैं ही उड़ाता हूँ, तुम मुझे उड़ाओगे। अभिमान चूर चूर हो गया गरुड़ का। भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए। इधर हाथी एकदम घबरा हो गया। हाथी को लगा अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं मर जाऊंगा। ग्राह ने हाथी को इतना खींचा कि तिल भर सूंड ही बाहर रह गई थी। इतने में गजेंद्र ने देखा गरुड़ पर अरुण होकर भगवान श्रीमन नारायण आ रहे हैं। तभी कहते हैं सोन्तः सरस्तु बलेन गृहीता तो दृष्ट्वा गरुत्पति हर खां उत्पान चक्रम उदीक्ष्यता साम्बुजकरम गिरमाह कृष्णा नारायणम खिल गुरो भवन्तमस्ते। अब तक उसी नाम नहीं लिया और जैसे ही नारायण भगवान को गरुड़ पर आते हुए देखा, तुरंत कमल के फूल को तोड़ लिया। उस कमल के फूल को गोविंद के चरणों की ओर चढ़ाकर बोला हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़कर बाहर खींचा, उसके साथ ग्राह भी खींचा चला आया। अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस कथा को कहने को मेरा तात्पर्य क्या है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए नारायण भगवान की।